आज मैं सुबह से ऑफिस के काम में बिजी था और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने चला गया था एंड थिंग्स हैव बीन वेरी हेक्टिक और मेरे को आज ऐसे बाहर जाके व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज का व्लॉग होगा सिर्फ मी यैपिंग अबाउट द वन थिंग दैट आई लव विच इज़ म्यूज़िक। मेरे ख्याल से मेरे को म्यूज़िक इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं और तबले में उन्होंने प्रवीण कर रखा है। तो जब मैं छोटा था तो मेरे वो कान में वो म्यूज़िक सुनाया करती थी, पूरे टाइम गाया करती थी। एंड इवेंचुअली ओवर टाइम एज आई ग्रू अप मेरे को ऐसे बॉलीवुड के जो गाने होते थे ना, हिंदी मूवी के, बड़े अच्छे लगते थे। मेरे को वीर ज़ारा के गाने बहुत पसंद थे और मैं सारे बाई हार्ट रट के गा सकता था, इतने अच्छे लगते थे। एंड सलमान खान के गानों पे मैं नाचता था। एक तो ओ जाने जाने पे मैं बहुत ज़्यादा नाचता था। उसके बाद फिर आमिर खान का आया था ओ मितवा सुन मितवा, जो लगान मूवी का है, उस पर भी मैं बहुत नाचता था। तो मैंने कहा कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ याप करता हूँ अबाउट माई एंटायर जर्नी ऑफ म्यूजिक। तो बचपन मेरा बॉलीवुड के गानों के ऊपर ही था, मतलब मेरे को हिंदी फिल्म के गाने बड़े अच्छे लगते थे। एंड ओवर टाइम आई गॉट एक्सपोज टू सेट मैक्स एंड जी सिनेमा, जिसमें सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया की मूवीज दिखाई जाती थी। सो फॉर एग्जाम्पल उसमें एक मूवी थी जिसका नाम था मास, लेकिन हम लोग को जो दिखाया जाता था उसका नाम था मेरी जंग वन मैन आर्मी। उसमें एक गाना था, दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मम मास। फिर से बोलो। मेरे को वो गाना भी बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब मैं हाई स्कूल की तरफ आया मेरे को रॉक म्यूजिक बड़ा अच्छा लगने लगा, बिकॉज थोड़ा सा हैवी होता है। आपका एक एज होता है जिसमें आपको रॉक बड़ा अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज इट्स हैवी, इट्स फुल ऑफ passion and anger and mystery and बाल लंबे कर सकते हो, यू वेयर ब्लैक एंड यूर अ प्रॉपर मेटल हेड। तो मेरे को रॉक म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज मेरे को बताने वाला कौन ही होगा। मेरी मम्मी तो हिंदुस्तानी क्लासिकल की टीचर थी एंड शी यूज्ड टू टीच मी क्लासिकल म्यूजिक, बट इफ द रॉक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम। सो हु डू आई गो टू? I go to Google and I type top 100 rock songs of all time, and that's when I got to a list which came on Google, and I got exposed to a completely different genre of music, which is Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, and that changed my life completely. It was a completely different genre of music which I really enjoyed listening to. पहले जब मैं छोटा था मेरे को उसके वर्ड समझ नहीं आते थे, बट ओवर टाइम व्हेन आई लिसन टू इट अ लॉट एंड आई वाज एबल टू मेक आउट कि क्या लिरिक्स हैं। इट्स लाइक वो क्या लिखा है भाई, डीप है भाई, ये तो बहुत डीप आदमी है। अ ह्यूज क्रेडिट टू वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अरुण। अरुण हैज गिवन मी सम banger suggestions. He introduced me to Marilyn Manson, some great rock bands at the time. So thank you Arun, thank you so much. ओवर टाइम मेरे को मेरे कजन्स ने इंट्रोड्यूस कराया लिंकिन पार्क से, एंड द फर्स्ट सॉन्ग आई एवर हर्ड फ्रॉम द बैंड लिंकिन पार्क वाज व्हाट आई हैव डन। और मुझे पता है वो कहाँ पे था। नोकिया के जो छोटे वाले फ़ोन आते थे उसमें मेरे एक भाई ने मेरे को ब्लूटूथ करके वो गाना भेजा था। तो उसमें दो गाने थे, पहला था व्हाट आई हैव डन और दूसरा था समवेयर आई बिलोंग। मेरे को व्हाट आई हैव डन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड उसके बाद जब मैं घर आया मैंने लिंकिन पार्क के सारे गाने की डिस्कोग्राफी खोली, उसको सुनना चालू किया। Again, a completely different genre of music, which is new metal, and that's good, that's great. And these are the kind of songs that I was listening to. And धीरे धीरे क्लास 12th आ गया एंड 12th के बाद मैं चला गया VIT वेल्लोर पढ़ने के लिए। That was probably one of the best decisions when it comes to expanding my music palette, because VIT पहुंचने के बाद मैं चला गया VIT म्यूजिक क्लब में and I got introduced to a entirely new palette of music. सबसे पहली चीज जो मेरे को इंट्रोड्यूस कराई गई वहां पे वो थी प्रोग्रेसिव मेटल। It started with Porcupine Tree, then it went to Tool, entire new genre of music, and I was so flabbergasted because मैंने कभी ऐसा गाना सुना ही नहीं था यार, कि मतलब क्या एकदम डार्क सा, अलग अलग मैथ्स लगा रहे हैं ये लोग गाने में, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता था मेरे को। मैं आज तक नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा टाइम सिग्नेचर क्या है, लेकिन मेरे को वो जो वोकल लाइंस होते हैं ना, वो जो एक एम्बियंस बन जाता है ना ओपेथ के गानों में, जो थोड़ा सा डार्क सा होता है भाई, जो सुन के एकदम लगे कि ओ हुडी डाल के अकेले जंगलों में टहलने जाता हूँ, वो वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा पहला प्रोग्रेसिव रॉक का गाना था अराइविंग समवेयर बट नॉट हियर बाय पोर्क्यूपाइन ट्री, एंड दैट सॉन्ग, ओह, you know what I'd give to listen to that song for the first time all over again, because thank you Steven Wilson and Porcupine Tree for making that song, that entire album Dead Wing. And then I got to listen to other Porcupine Tree albums. मेरी favorite Porcupine Tree album has to be In Absentia, because उसमें है ट्रेन्स। मैं कानपुर से हूँ तो मेरे को बचपन से ट्रेन्स बहुत पसंद थी, और उन्होंने एक गाना बनाया ट्रेन्स। मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया बैंगर है, सुना, मजा आ गया। स्पेशली दैट एवरीवन हु हैज हर्ड दैट सॉन्ग नोज दैट वन
पॉइंट जहाँ पे वो acoustic से एकदम से इलेक्ट्रिक पे आता है, एंड when that hits I am like man क्या सही चीज है ये. And when I was in the music club, I got to be a part of some amazing bands. I got to travel to a lot of different colleges for fests where I got to meet new people, explore new kind of music. I got to see Agam live. I got to see Taikudam Bridge live. I got to see Catatonia live. And that was such an amazing experience. So anybody who is going to college and joins a music club, I would definitely recommend that go for fests. So this has been my musical journey till college. कॉलेज से निकलने के बाद आई यूज टू लिसन टू इवन हेवियर स्टफ. इवेंचुअली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस बैंड कॉल्ड ब्लडी वुड, विच इज एन इंडियन बैंड विच इज द लाइव शो इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट यूल एवर सी इन योर लाइफ. भाई वो ढोल के साथ जो मेटल बजाते हैं ना, आए हाय 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 मजा आ जाता है. अगर आपको चांस मिलता है ब्लडी वुड के कॉन्सर्ट में जाने का, गो फॉर इट. Eventually, over time, what happened was I started listening to a lot of pop music and pop and R&B, to be honest. And उसमें मेरा इंट्रोडक्शन कराया था वीकेंड ने. I really enjoyed that. And then eventually it came to hip hop where I started listening to a lot of Kendrick Lamar. इंडिया में I really like सीधे मौत. When I was shifting to Mumbai, I started listening to a lot of Divine. मेरे को Divine भी बड़ा अच्छा लगता था. कोहिनूर 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 जो भागते हुए करता ना, सीमेंट से निकला गुलाब ऐतिहासिक किताब, मेरे को बड़ा मजा आता है भाई. तो मैं वो सुनता था. मेरे जिम में पूरे टाइम Divine बजता था. After all of this, one day I was just on my way to office and one Punjabi song plays into my headphones. The name of the song is Born to Shine by Diljit Dosanjh. Oh my God. भाई वाइब ही चेंज हो गई, वाइब ही चेंज हो गई. आई कैन नॉट अफोर्ड थेरेपी, सो आई लिसन टू दिलजीत दोसांझ सॉन्ग्स. भाई उसका जो गोट है मेरे को बहुत पसंद है. बोथ द एल्बम एंड द सॉन्ग गोट. डैमडा दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरी है. सो देयर इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूजिक दैट आई एंजॉय. पवन सिंह भी अच्छा लगता है मेरे को, लॉलीपॉप लागेलू, ब्रिटनी स्पीयर्स भी अच्छी लगती है मेरे को, ड्रीम थिएटर के भी एक दो गाने अच्छे लगते हैं, बट पॉर्क्यूपाइन ट्री मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. टूल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे को पिंक फ्लॉयड बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे को ब्लडी वुड पसंद है. मेरे को अगम पसंद है. मेरे को ताइकुडम ब्रिज पसंद है. एट द एंड ऑफ द डे, हियर्स द थिंग, आई लाइक म्यूजिक. आई यूज्ड टू be a snooty person when I used to listen to a lot of prog, and I used to look at the other genres of music and say, इसमें वो prog वाली बात नहीं है. But as I have grown up, as life happened, I've realized I just enjoy all genres of music. And it's such a beautiful experience to be a human being and enjoy all of them at the same time. So मेरी प्लेलिस्ट पे मेरा एक गाना अगम हो सकता है और अगला गाना ब्रिटनी स्पीयर्स हो सकता है. Who's judging? Nobody. So yeah, do let me know in the comments what kind of music do you like. और हाँ, अगर मेरी यापिंग भी पसंद आई हो तो भी बता देना कि मतलब कैसा लगा.